हे गाइस, वेलकम बैक टू अलाइव टू कोड। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम 5 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि प्रोग्रामिंग हमें क्यों करनी चाहिए, हमारे लिए क्यों इतनी बेनिफिशियल है प्रोग्रामिंग करनी। और दूसरी दूसरी क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें हमें क्या ज़रूरत है कंप्यूटर में प्रोग्राम करने की। और तीसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि हम प्रोग्राम कर सकते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहली प्रोग्रामर कौन थी, जो कि एक वुमेन थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्रामिंग से। तो बेनिफिट, सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है प्रोग्रामिंग की, कि आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। मींस आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया को खुद का ऐप बना करके या फिर खुद की वेबसाइट बना करके उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट करके आप कई सारी कंपनीज़ में इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हैं, या फिर आप इंटरव्यूज़ भी क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, ऐप्स बनाए होंगे आपने या फिर वेबसाइट्स बनाए होंगे, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली है। और सेकंड पे चलते हैं तो डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट क्या होते हैं कि बेसिकली वो डाटा को एक स्पेसिफाइड वे में अरेंज करके रखते हैं ताकि बाद में उन पे यूज़फुल डिसीजंस लिए जा सकें। जैसे कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो उसके पास बहुत सारी डाटा होती है जिसको कि एक डिफाइंड वे में अरेंज करना होता है, और उसको फिर बाद में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक, अगर आप एक एंट्री लेवल डाटा साइंटिस्ट है तो आपको मे बी 500,000 पर एनम की सैलरी मिल सकती है। और आगे चलते हैं तो इथिकल हैकिंग अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इंडिया में, और आने वाले समय में और इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। इथिकल हैकिंग क्या होता है बेसिकली, कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसके जो जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे आप अपनी टेस्टिंग करके देखते हैं, ट्रायल करके, कि वो किसी तरह से हैक हो सकती है या नहीं। और उसमें उसको उस तरह से फिर रीडिफाइन करते हैं कि उस पर कोई अटैक ना हो पाए। और चौथी है बग बाउंटी। बग बाउंटी वो होती है जैसे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कुछ बग्स हैं, मतलब उसमें कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से उस पर कोई हैकर अटैक करके उसका डाटा चुरा सकता है। जैसे कि इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे हैकर वन है। इस पे जोमेटो का प्रोग्राम हमेशा चलते रहता है, और जब से इसका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था बग बाउंटी का, तब से इसने $100,000 दे चुके हैं जिन्होंने इनके सॉफ्टवेयर ने बग ढूंढ कर दिया था। तो ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है, इसमें आप जा सकते हैं। तो हमने देखा कि प्रोग्रामिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हम क्यों प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या करता है कि किसी भी टास्क को ऑटोमेट करने में हमारी हेल्प करता है, जो कि अगर टाइम कंज्यूमिंग है, कोई अगर ह्यूमन करता है उस टास्क को तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, वो गलती भी कर सकता है, और फिर ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा लगता है। तो इन सब चीज़ों को रिड्यूस करता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, गेम्स, ये सब बना सकते हैं जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं और हमारे इफ़ोर्ट को कम करते हैं। जैसे अगर कोई शॉपिंग की एप्लीकेशन है तो हम घर बैठे इतने सारे ऑप्शंस को देख करके डिसाइड कर सकते हैं हमें क्या शॉपिंग करना है और क्या नहीं करना है। अब हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि एक कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके सर्टेन स्पेसिफिक टास्क जो हमने उसे दिया है उसको वो कंप्लीट करता है। तो हमारी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सारी 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। सबसे नीचे लो लेवल होता है, उससे ऊपर मिडिल लेवल होता है, सबसे ऊपर हाई लेवल होता है। तो ये लेवल्स इस बेसिस पे डिवाइडेड है कि लो लेवल लैंग्वेजेस होती है वो कंप्यूटर्स को ज़्यादा अच्छी लगती है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है वो इंसानों को ज़्यादा अच्छी लगती है। मीन्स कोई भी इंसान हाई लेवल लैंग्वेज को आसानी से सीख सकता है, और किसी भी मशीन को लो लेवल लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है। लो लेवल लैंग्वेज ज़्यादा फास्ट भी इम्प्लीमेंट होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट करना है तो आप कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें।
तो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे लोग रिकमेंड करते हैं वो सी प्रोग्रामिंग है, जो कि एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसको सब लोग इतना रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि ये मिडिल कैटेगरी में फॉल करती है। मींस ये फास्ट भी होती है और इजी टू लर्न भी होती है, और इनको किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न करने से पहले पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। इसको पढ़ने के बाद आपकी प्रोग्रामिंग की जितनी भी बेसिक्स होती है वो सारी कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। तो सी लैंग्वेज हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इसी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। और जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था उनका नाम अदा लवलेस है, और वो एक मैथमेटिशियन और एक राइटर भी थी। और उन्होंने अपने सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम को 1842 में लिखा था, और इस प्रोग्राम को उन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा था जिसको कि चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया था।